नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं जिन्होंने पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम दिया था और इसका पेपर लीक हो गया था। सरकार की तरफ से अभी फ़िलहाल माना नहीं गया है कि ये पेपर लीक हुआ है। सरकार की तरफ से सबूत मांगे गए हैं, अभी सरकार की तरफ से माना नहीं है। सबूत मांगे हैं और यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हैं, टीचर्स पहुँचे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। जी अम्बुज जी। बिल्कुल, आपने जो कहा है, पेपर अब सरकार माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन पेपर तो लीक हुआ है। जो शाम की शिफ्ट के पेपर है वो मॉर्निंग में आ जाते हैं और मॉर्निंग में ऐसे आ रहे हैं कि जैसे कूड़े के भाव में बिक रहा है पेपर। 100 रुपये में, 1,000 रुपये में पेपर टेलीग्राम में वायरल हो रहा है। अब ये हुआ है कि बड़े स्तर पर इस पर जांच होनी चाहिए और सबसे मेन चीज़ है, ये जो धांधली है ये बहुत बड़े स्तर की धांधली है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो भर्ती बोर्ड है उसमें जो ऊपरी जो तबके के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं तो पेपर ये बाहर नहीं आएगा। पेपर जब ये 8 लाख या 10 लाख में बेचा जा रहा है, तो जब जो बच्चा 10 लाख पेपर देता है कहीं ना कहीं अपना खेत बेच के, तो वो क्या करता है, वो पैसा और निकालना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में पेपर वायरल हो जाता है। टेलीग्राम पे आ गया मॉर्निंग शिफ्ट का, अब वो बच्चा क्या है, वो 1000-2000 में पेपर बेच रहा है आगे। तो ये स्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड बहुत ही खराब चल रहा है, जो कि हम प्रदेश को देखकर पिछले दिनों भी एक पेपर ये ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि कहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रदेश है कि जहाँ पर एग्जाम से पहले उत्तर आ जाता है तो निकल के आंसर आता है उत्तर प्रदेश है। जहाँ पर पहले उत्तर आ जाए वो उत्तर प्रदेश है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये भी बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो बड़ी धूमिल हो रही है इन सब चीज़ों से। और कभी आरओ का पेपर लीक हो जाता है, लगभग सारे पेपर, क्योंकि यहाँ पर परीक्षार्थी जान ही चुका है, कंफर्म कर चुका है कि नहीं पेपर देना है तो पेपर पहले लीक होगा, फिर लड़ाई करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर हमको अगर नौकरी मिली, हमारी अगर किस्मत अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पर मेहनत से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर मेहनत जो भी बच्चा दिन रात एक करके जो भी मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब एक यहाँ पर एक स्तर ये होना चाहिए कि पहले पेपर दे, मेहनत करे, फिर उसके बाद आंदोलन में हिस्सा ले और फिर उसके साथ टीचर भी आंदोलन में आए। कि योगी सरकार है, योगी सरकार एक्शन तुरंत लेती है। तो भर्ती बोर्ड में जो भी बड़े बड़े तबके के अधिकारी हैं वो अपनी बात को मान नहीं रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी बोल रहे हैं। जबकि पूरा आज तक में वरुण सर ने दिखाया कि कहीं ना कहीं पेपर पहले ही लीक हो गया था। उनके टेलीग्राम चैनल पर पहले 8 बजे की जो शाम की शिफ्ट है उसका पेपर सुबह 8 बजे वायरल हो रहा है। तो ये जो पेपर पहले लीक हो गया समय से पहले, इसकी शिकायत करी गई थी कि बाद में पता चला कि ये ओरिजिनल पेपर यही है? सबसे पहले पेपर होने के बाद 3 से 4 दिन तक तो कोई मान ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, यहाँ तक जितने भी शिक्षक थे अपने अपने यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने तो उन्नाव में ज्ञापन भी दिया, सब जगह विधायक से मिले और अपनी बात रखी। तो हमको लग रहा है कि तब जाके ये भर्ती बोर्ड ने सुना है और उन्होंने कल की डेट में साक्ष्य मांगे कि 6 बजे मुझे साक्ष्य दो जो भी हैं। तो अब बच्चों को ये भी लग रहा है कि आधार कार्ड मांग लिए हैं, कि उनके आधार कार्ड मांग लिए, तो उसमें भी साक्ष्य देने में बच्चे डर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डरना नहीं है। कहीं ना पेपर लीक हुआ है तो हम अपनी बात तो कह सकते हैं। अब किसको आप जेल में डाल दोगे भाई? अगर आप इधर घुमा के दिखाएंगे तो इतने लोगों को जेल में रखने की जगह भी तो नहीं है। तो आपकी फाइनल ये मांग है कि हमारा सारी शिफ्टों का पेपर रद्द होना चाहिए। हाँ, सारी शिफ्टों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सारी शिफ्टों में ही पेपर लीक हुआ है और सारी शिफ्ट का पेपर रद्द होना चाहिए। री एग्जाम मैं चाहता हूँ, री एग्जाम कराया जाए। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम सतना मध्य प्रदेश से आए हैं, मेरा अंकित पटेल नाम है और हम बच्चों की तरफ से ही आए हैं। मतलब हमने एग्ज़ाम तो नहीं दिया पर बच्चों, हमारे ऑफलाइन सेंटर हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से एग्ज़ाम दिए हैं। मध्य प्रदेश से हम आए हुए हैं, जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट से है हमारा। ये एग्ज़ाम को लेकर के पहले से ही मतलब ये पता चल जाता है कि जैसे इसके पहले 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम हुआ। आरओ का एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। जब आयोग का एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड का थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी चाहिए कि यदि एक कांटा लग जाता है तो दोबारा ना लगने पाए इस चीज़ को। तो परंतु 6 दिन बाद पुनः दोनों दिनों का पेपर इतनी भारी संख्या में लीक हो जाता है तो बच्चों के साथ ये क्या खिलवाड़ है? नहीं, एक तो पेपर लीक हो रहा है, ऊपर से सरकार मान नहीं रही है। और सरकार मान नहीं रही है और उधर सरकार का कहना है कि ये अफवाह है। यदि अफवाह है तो ये सब आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी, ये स्थिति क्यों खड़ी हो गई भाई? यदि अफवाह है तो ये स्थिति क्यों आई? तो आपकी अब क्या मांग है? हमारी मांग है कि री एग्ज़ाम हो और री एग्ज़ाम भी हो तो वो री एग्ज़ाम में ये गारंटी हो कि आखिर ये री एग्ज़ाम होगा तो क्या ये लीक नहीं होगा पेपर, इस चीज़ की गारंटी हो, ईमानदारी से पेपर हो। दूसरा पॉइंट, ये जो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि
हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। अगली बार इसके लिए क्या किया जाए? तो हमें लगता है कि इसके लिए एक अच्छा कदम ये होगा कि जो ये चुनाव के समय ही भर्तियां निकलती हैं, इकट्ठा 60,000 70,000 वैकेंसी आती हैं, ये पर ईयर यदि वैकेंसी आने लगे, पर ईयर कम वैकेंसियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी वैकेंसियाँ, पर ईयर यदि वैकेंसियाँ हैं तो हमें लगता है कुछ सावधानी बरती जा सकती, कुछ हो सकता है। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? रामविलास वर्मा, हम गोंडा से आए हैं। आपने पेपर दिया है? जी, कहाँ सेंटर गया था? हमारा गोंडा में ही गया था। गोंडा में सेंटर गया था। जी आपको भी पता कब चला कि पेपर लीक हुआ है? सर, जब हमारा 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था, उसके बाद शाम को पता चला कि 17 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था वो लीक हो गया। फिर 18 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें 18 सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर था वो बच्चों के टेलीग्राम पर सुबह 7 ही बजे आ गया था। उसमें एक आया तो उसमें एक पासवर्ड मांग रहा था, 1500 रुपये दो और उसका पासवर्ड बताएं। और उसमें बच्चों ने पहले जाना कि वो वैसा कोई अफवाह फैला रहे हैं, 1500 रुपया भी चला जाएगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने 1500 रुपये देकर और उसका पासवर्ड जान लिया। फिर QR भी आया। और फिर उसको जब बाद में पेपर हुआ, टीचर विवेक सर ने उसको नहीं माना, जब तक कहा कि सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं हो जाता है, जब तक हम कैसे पता चलाएं कि मतलब कि सेकंड शिफ्ट का ही पेपर हुआ है। नहीं, जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर और जो पेपर आपको आया था वो मैच हो रहा था? जी, एकदम मैच हो रहा है। कल जी न्यूज़ पर दिखा रहे थे एकदम, सुधीर चौधरी सर, एकदम टू कॉपी पेपर मैच हो रहा था। मैच हो रहा था। जी, आप कहाँ से हैं? कुशीनगर से हम लोग आए भैया। क्या नाम है आपका? रजनीश नाम है मेरा। पेपर दिया था, कहाँ सेंटर गया था? वाराणसी गया था मेरा सेंटर। आपको कब पता चला पेपर लीक हुआ है? देखिए, शाम को पता चला 2 बजे करीब में हमको पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। हम लोग सुबह वाले शिफ्ट में 17 वाले सुबह वाले शिफ्ट में हम लोग थे, और शाम को जब हम उधर से ट्रेन से आ रहे थे तो रास्ते में पता चला पेपर पे सारे लोग बच्चों में रास्ते में पढ़ते हुए जा रहे थे सर ट्रेन में, तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। और जगह जगह साथ में एक QR आया हुआ है। अच्छा, इतना QR पे इस पर पेमेंट करिए और 1500 रुपये लीजिए और दीजिए पेपर अपना। नहीं, क्या आप कहाँ से आए? 147 क्वेश्चन का मतलब पूरा लगा हुआ था उसको। आप कहाँ से आए? इलाहाबाद से आए हैं सर। आपने पेपर दिया है? जी सर, कहाँ सेंटर गया था? सेंटर हमारा सर इलाहाबाद में ही था जी। तो वहाँ होम आपको कब पता चला पेपर लीक हुआ? उसी दिन पता चला, शाम को ही पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि टेलीग्राम पे आ गया था और कई सारे जगह पे पेपर आ चुके थे, और बहुत सारे बच्चे सब टेलीग्राम से कर रहे थे। और इसके पहले हम 12-1 बजे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे यहीं सर से, तो ऑनलाइन कोचिंग में शाम को 3 बजे बैच वाला जो पेपर होने वाला था, 12-1 बजे के आसपास कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। यहीं RWS सर के साथ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, कई सारे बच्चे 12 बजे ही पूछ रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला आने वाला है। अच्छा, बच्चों को भी पता चल गया था कि पेपर आने वाला है, वो अपने जहाँ पढ़ते थे वहाँ उनको पता है कि वाला आने वाला था। एक सेकंड बैच में आने वाला था साइबर क्राइम का नंबर, तो सर 12 बजे 1 बजे बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। उस बच्चे को कैसे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है? आप लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे होंगे, सालों से मेहनत कर रहे होंगे, 4 साल से और ये तो भाग्य है आपका कि नौकरी निकल आई समय से, है ना? लास्ट मौका है सर, क्योंकि यही लास्ट कईयों की मौका एज है। होने वाली होगी। और जब आप मेहनत करते हैं, घर से पैसा लेके निकलते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, और जब घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं पेपर लीक हो गया, तो क्या लगता है? देखिए, बहुत पापा बोलते हैं कैसे करो तुम लोग तैयारी कर रहे हो, 4 साल से डेली पैसा ले रहे हो महीने वाइज, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हम लोग परेशान हो गए, हर साल पेपर दे देते, क्या बताइए, सरकार कुछ कर ही नहीं रही। हम लोग रोजगार वालों को बहुत उम्मीदें होती हैं सर। अब हम लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई उसके बाद जो इसमें पढ़ने वाले हैं उनका तो बिल्कुल नहीं होना है। इतना श्योर है कि पेपर जो लीक हुआ वो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है, स्पेशली जो 18 के सेकंड शिफ्ट है उसमें तो 1,000 में पेपर बिके हैं। 17 हमारा जो था, हमारा 17 के सेकंड शिफ्ट में था, वो हम बस में पेपर दे के आए, तुरंत में पता हो गया कि पेपर लीक हो गया। अब जब बताओ हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे आखिर करें क्या? इसमें सिर्फ वही होंगे जिन्होंने पैसे के दम पर पेपर लिया है, पढ़ने वाले बच्चों का बिल्कुल नहीं होना इसमें। लेवल इतना गिर गया है कि 150 रुपये तक आ गया है उसका पेपर का दाम। पेपर 150 रुपये में मार्केट में बिक रहा था, 4 साल मेहनत ना करो, 150 रुपये दो, टॉप कर रहा है। लेके जाओ। 8-10 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 8-10 घंटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आखिरी एग्जाम टाइम 150 रुपये दीजिए, पेपर आपका हो जाएगा। आप कहाँ से आए? हम ये बाराबंकी के, 12 एग्जाम भी वहीं हुआ? एग्जाम में बाराबंकी सेंटर में ही हुआ था। आपको भी पहले ही पता चल गया था पेपर लीक? पेपर से पहले नहीं था, चला हमारा फर्स्ट शाम को 17 का फर्स्ट था, शाम को सेकंड हुआ तो पता चला कि सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया, तब हमको पता चला। आप कहाँ से? सर हम बाराबंकी से हैं, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, 17 को पहली शिफ्ट में हुआ था पेपर। लेकिन सर इसमें पढ़ने वालों को नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन तो केवल 150 क्वेश्चन में ना, 150 क्वेश्चन में जिसको जितना याद है
वहाँ जाके जितना जिसको याद एग्जाम में लिख दिया उसका कंपटीशन उसी से रहेगा। और यहाँ जो 4 महीने 6 महीने पढ़ रहा है उसको कितना बढ़ के जाएगा, तो 150 क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर जो मेहनत से कर रहा है मैक्सिमम अगर 120 कर सकता है, 110 कर सकता है, 150 में 150 नहीं कर सकता है। कम से कंपटीशन किससे हो रहा है? जिसको पेपर आ गया है, जो 4 घंटे पहले रट लिया है और जाके सेंटर में गोला भर दिया है। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या करें? हर महीने सर 10,000 खर्चे आ रहा है बच्चे का, अपने माँ बाप पूरी कमाई अपने बच्चों पर दे रहे हैं। उम्र निकल रही है, पढ़ाई करे, पैसा कमाए कि अपने स्वास्थ्य का देखभाल करे। एक स्टूडेंट क्या करे, आखिर करे तो क्या करे सर? हम लोग का क्या है, हम लोग इस चक्कर में फंस गए, यहाँ से निकल तो नहीं सकते हैं। अगर वापस जा रहे हैं तब किसी लायक भी तो नहीं है, उम्र इतनी हो गई, प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं सकते हैं। 10,000 इनकम में हम लोग क्या करेंगे सर बताइए? इसके भी तो नहीं है कि इतना हम कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके। यही एक रास्ता, पढ़ के नौकरी ले लें, उसमें धांधली हो रही है। इतनी औकात नहीं कि हम पेपर देके खरीद सके, पैसा देके नौकरी खरीद सकें। क्या करें सर? क्या चाहते हैं कि क्या सख्त एक्शन हो? एग्जाम हो और इसके बाद एग्जाम जो हो पारदर्शिता के साथ हो। हम लोग पारदर्शिता कैसे होगी? क्योंकि जो एग्जाम अभी जिन्होंने लिया है वही दोबारा लेंगे। लेकिन सर ये भर्ती बोर्ड और गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। एक्शन भी तो होना चाहिए। जिन्होंने सर एक्शन पेपर लीक हुआ है, बुलडोजर कब चलेगा? एक्शन होना चाहिए सर। सामने हमारी अदर राज्य का देख लें, बिहार, उसमें इतना हो रहा था, लेकिन उसने कोशिश किया। अभी 2 बार वैकेंसी हो चुकी है टीचर की, ज़रा भी खबर नहीं आई। अगर गवर्नमेंट चाहे, आयोग चाहे तो हवा तक नहीं लग सकती है। यानी कहीं ना कहीं कुछ लोग बड़े पद पर हैं। हम सर स्टूडेंट पेपर लीक नहीं कर सकते, जो सिस्टम में लीक वही करवाएंगे। हम गलती है जो पेपर लीक हुआ है, जिसका खामियाजा आप लोगों को हम लोग भुगत रहे हैं सर, आर्थिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, हर तरीके से। और मेरी कोई सुनने, स्टूडेंट का सर दर्द कोई नहीं सुनने वाला है। सबूत दिखाएं सर, हम लोग सबूत दिखाएं या धरना दें या पढ़ाई करें। अभी एग्जाम होने वाला हो 2 महीने बाद, हम लोग क्या करें सर बताइए? हम लोग कहाँ जाएँ आके? कौन दर्द सुनने वाला है? बस केवल एक मुद्दा है, जातिवाद, धर्मवाद, लेकिन स्टूडेंट रोजगार पे कोई बात नहीं करने तो वाला। रोजगार पे स्टूडेंट बात क्यों नहीं करता है? सर स्टूडेंट बात करता है तो हमेशा देखा जाए सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो हमेशा ट्रेंडिंग में चीजें धर्म की लेकर रहती, जाति को लेकर रहती, रोजगार को लेकर कभी सर हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। वो किस चीज़ को दिखाती है सर? चौथा स्तंभ है ना। लेकिन मीडिया जो भी है, मीडिया गलत हो सही हो, लेकिन मीडिया गलत सही, लेकिन नेता जो इस समय राजनीति कर रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, असल मुद्दों पे बात कोई नहीं कर रहा है। सर अगर हम लोग असल कोई बात नहीं करता, लेकिन लोग अगर इस मुद्दे पे बात करते हैं उसको बड़े मंच पे दिखाया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता। हम लोग की आवाज़ दबा दी जाती है। तो इसके आप वोट से जोड़ भी तो कर सकते हैं सर। बिल्कुल करते हैं। हम लोगों ने उम्मीद की थी बीजेपी को लाएंगे, उन्होंने वादे किए थे कि हम निष्पक्ष करवाएंगे एग्ज़ाम, धांधली नहीं होगी। 2018 में टेट का एग्ज़ाम लीक हुआ, एसआई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें संख्या कम थी, दबा दिया गया, किसी कुछ नहीं हुआ। यूपीपी में हुआ, अभी उसके पहले आरओ का एग्ज़ाम लीक हुआ था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम लीक हो रहा। तो हम लोग सर कहाँ जाए आखिर बताइए, क्या करें? आपने भी एग्ज़ाम दिया है? हरदोई में एग्ज़ाम हुआ था? नहीं, अयोध्या देने गए थे। आपको कब पता चला पेपर, और क्या पता चला कैसे पेपर मिल रहा है? जब मैं 18 तारीख को, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, जब मैं पेपर दे के आया, रास्ते में लखनऊ वापस आ रहा था, तब मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया था, पेपर तो लीक हो गया है। तो मुझे ये कंफर्म नहीं था हमारा लीक हुआ है या सेकंड मीटिंग का लीक हुआ है। जब मैं रूम पे वापस पहुंचा तब पता चला सेकंड मीटिंग वाला पेपर लीक हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे पता चला सारे पेपर लीक हुए हैं, और मेरे पास तो प्रूफ भी हैं सभी। ठीक है, सेकंड मीटिंग जी, प्रूफ क्या है? प्रूफ सर हैं, PDF है, जो अरुण सर ने सर टेलीग्राम पे डाला था। ठीक, पेपर लीक देखिए सर, पूरा पेपर लीक हो गया। ये सारे के सारे ये सर देखिए प्रूफ, टाइमिंग भी सर देख रहे हैं, 1:32 पर ये पूरा टेलीग्राम पर 8:17 AM का। और ये पेपर सेकंड मीटिंग वाला जो पेपर 3 से 5 था सर, और 8:17 पे। और यहाँ पर सर एडिटिंग नहीं होती है, टाइमिंग जो सेंड किया गया उसी समय की टाइमिंग आती है। और सर इस शिफ्ट में लगभग 10-12 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, वैकेंसियाँ ओनली 60,000 है, कंपटीशन तो ओनली इसी में हो जाएगा। बाकी 3 शिफ्ट वाले सर बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ सर देख लीजिए। और वो भी सर 147 क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, और उस समय पेपर माइंड इतना 150 में से 147 सर आंसर टिक टू टिक सर लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही हैं। और ऐसे अगर देखा जाए फिर कट ऑफ तो इन्हीं बच्चों में बनेगी। बाकी और रही सर यूपी में जितने पेपर होते हैं सर सभी लीक होते हैं। अभी सर रेलवे ने देखा होगा 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का पेपर कराया, निष्पक्ष हो गई, उसमें बवाल तो नहीं हुआ, पेपर नहीं हो रहा था उसका हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई सुनने में नहीं है। UPSC कराती है, पेपर लीक नहीं होता है। इसका SI का लीक हुआ, बच्चों ने धरना किया, कुछ नहीं हुआ। लेखपाल वाला आज सर देखा होगा,
आज नियुक्ति पत्र 23 तारीख को बंटने थे बनारस में, लेकिन आज उस पर रोक लग गई लेखपाल वालों में। हाईकोर्ट आज ही रोक लग गई उस पर, लेकिन ये भी यूपी का पेपर था। उसके बाद आरओ वाला 11 तारीख को हुआ। मैं बात करूंगा, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निम्नतर स्तर पर जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो अगर इतने भ्रष्ट होंगे, जिनको 150 रुपये में पेपर मिल रहा है, 11 घंटे पहले बंदे को पेपर मिल जाता है और वो सही से 150 प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाता, तो वो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या करेगा? आपने भी एग्जाम दिया? मैंने भी एग्जाम दिया। सेंटर कहाँ गया? क्या नाम है? मेरा नाम रवि शर्मा है। मेरा सेंटर कानपुर गया था और मेरे 237 नंबर बन रहे हैं, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ ऐसे अगर होता, पिछली बार का कट ऑफ 185 था, मैं तो सोचता मेरा तो हो जाएगा, लेकिन मैं 18 की पहली शिफ्ट का हूँ, मेरा पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सबका एग्जाम दोबारा हो, नहीं तो हमारा तो कोई मतलब नहीं है ना। उसमें 12 लाख लड़के हैं। जब जिस बंदे को 11 घंटे पहले पेपर मिल जाता है और वो सही से 150 प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख सकता है, वो कैसे बैठ सकता है हमारी न्यूनतम इकाई में? और मैं बात करूँगा, इससे सिर्फ हमारा घाटा नहीं है कि वो हमारे पद खा गया है, इससे घाटा आपका भी है कि वो पूरे समाज के लिए एक बदनाम व्यक्ति होगा और वो अपने धन की उगाही भी तो करेगा ना कहीं से, तो वो हम सबसे लेगा। वो सिर्फ हमारे पद नहीं खा रहा है, वो पूरे समाज के लिए एक बदनाम व्यक्ति होगा जो हमारी इकाई पे काम करेगा और हमारी तो जगह ले ही रहा है, हम तो रोते रह जाएंगे। जो पुलिस वाला भ्रष्ट तंत्र के वजह से आएगा नौकरी में, वो भ्रष्टाचारी करेगा। जिसका बीज ही गंदा है, जिसका शुरुआत ही भ्रष्टाचार से ही प्रारंभ होगा, जिसका भ्रष्टाचार से ही वहाँ पे भर्ती होगा, शुरू होगा, वो आगे चल के और जितनी बड़े घोटाले करेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, जिसका बीज ही गंदा है, जिसका बीज ही भ्रष्ट है, वो भ्रष्टाचारिता के मतलब आगे जो उनका फ्यूचर आएगा, वो तो सारी उगाही कर लेगा ना, उन सबका निष्कासन भी हम ही सबसे करेगा। तो ये सिर्फ हमारे सोचने की बात नहीं, आप सब लोग पेपर दोबारा होना चाहिए, यही पहली और आखिरी मांग है। पहली और आखिरी मांग है, पेपर दोबारा हो, निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव के बाद कराएंगे, हम लोग एग्री हैं। चुनाव के बाद हम लोग पेपर दे लेंगे, चुनाव है, चुनाव के बाद हम लोग पेपर दे लेंगे, हम लोग एग्री हैं। बस एग्जाम दोबारा होना चाहिए, बस एग्जाम हो। अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है सरकार से। अगर ये वीडियो योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं तो अभ्यर्थियों का चेहरा देखिए, कितने निराश हैं पेपर लीक होने की वजह से। और इन सब की एक ही मांग है कि अगर पेपर दोबारा होता है तो चारों शिफ्ट का पेपर दोबारा होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी शिफ्ट कर मांग सुन सकते हैं डायरेक्ट कि पेपर दोबारा होना चाहिए, चारों शिफ्ट का एग्जाम होना चाहिए और जल्द से जल्द ये एग्जाम होना चाहिए और इनको इनका हक मिलना चाहिए।